ॐ श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। केनोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का भाष्य, जिसमें भगवान दूसरे मंत्र की व्याख्या चल रही है, पेज नंबर 15 से। पिछला सत्संग विराम किया था कि भोग से मुक्ति का तरीका है, विवाह भोग नहीं योग है। तो ये जो वर वधू का संबंध जो था, पति पत्नी का संबंध, इसको स्वामी जी ने बताया कि भोग जो है मुक्ति का तरीका है, विवाह जो है भोग नहीं है, योग है, या आसक्ति में भक्ति है, यह सिमटने में विस्तार है, बड़ा विलक्षण है। इसी प्रकार यह जो वेदांत है, इसमें जो लोग जल्दी करते हैं वे वेदांत सीख नहीं पाते। यहाँ हमारा सत्संग विराम हुआ था, यहाँ से आगे लेते हुए देखो, यह जो आंख का गोलक है, जिसको हम लोग आंख कहते हैं, यह पंचीकृत पंचभूत के तामस अंश से बना हुआ है। और जो इसमें देखने वाली ज्ञान कला है, वह कला तो सात्विक तन्मात्रा से बनी हुई है, अपंचीकृत पंचभूत से बनी हुई है। आपने कहीं भले सुन लिया हो शिवो अहम का गीत कि शिवो अहम का डंका बजाना पड़ेगा। शिवो अहम शिवो अहम शिवो अहम बोले ठीक है, परंतु यह आंख की जो बाहर की पुतली है, जिसका डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, वह और जो देखने की चक्षु है, चक्षु इंद्रिय, उसमें क्या फर्क है, इस पर आपने कभी सोचा? तो यदि यह आंख का गोलक निकाल लिया जाए, जिसको डॉक्टर लोग बदल देते हैं, तो इसमें मिट्टी है, इसमें पानी है, इसमें गर्मी है, इसमें गति है, और इसमें अवकाश भी है, छिद्र भी है। पांचों भूत इसमें मिले हुए हैं, लेकिन देखने वाली जो ज्ञान शक्ति है, उसमें पांचों नहीं है, उसमें केवल रूप को देखने की शक्ति है। इसलिए तेजस तत्व का सात्विक अंश है। इसी प्रकार कान में जो सुनने वाली इंद्रिय है, उसमें केवल आकाश का सात्विक अंश है। तब आंख में, कान में ज्ञान की वृत्ति है। ज्ञान की वृत्ति सात्विकता में होती है, तामस में नहीं होती। ज्ञान की वृत्ति माने आत्मा का प्रकाश ग्रहण करके वह शब्द को सुन सके, ऐसी योग्यता। अच्छा देखो, शब्द तो अकेला होता है और उसको कान अकेला ग्रहण करता है, लेकिन धरती की ओर देखो, धरती में आग भी है, पानी भी है, हवा भी है, आसमान भी है, लेकिन नाक उसमें से केवल गंध को ही ग्रहण करती है, स्वाद को नहीं। और आंख केवल रूप को ही ग्रहण करती है, स्वाद और गंध को नहीं। तो यह ऐसा क्यों होता है? गुलाब के फूल में तो पांचों हैं, शब्द, गंध, रूप, रस, स्पर्श भी सभी हैं, लेकिन नाक उसमें से केवल गंध ही ग्रहण करती है, रस नहीं, और जीवा केवल रस ही ग्रहण करती है, रूप नहीं। इसका अर्थ हुआ कि गुलाब तो पांच भौतिक है और इंद्रियां हमारी एक भौतिक है। एक भौतिक है इंद्रियां अपंचीकृत पंच महाभूतों से, और वह एक भौतिक भी सात्विक हैं, तभी उनमें ज्ञान काल का आगमन होता है। तो दृश्याधिवृत्त्यः साक्षी दृग्गेव न तु दृश्यते। यह मन की जो वृत्तियां हैं, वे बुद्धि के द्वारा जानी जाती हैं। मन में पांचों भूत हैं, बल्कि मन में पांच से भी ज़्यादा, कुछ ज़्यादा हैं। वह कैसे हैं? देखो, मन में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों का अनुभव होता है। इनकी चाहे जितनी किस्में हों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की जातियाँ, जैसे अनेक शब्द और शब्दत्व, अनेक रूप और रूपत्व इत्यादि, उनकी जातियाँ भी ग्रहण होती हैं।
और उनका अभाव भी ग्रहण होता है, उनका प्रभाव भी ग्रहण होता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? यह कि मन में जो आभास है वह तो विषय को ग्रहण करता है, और जो कुटस्थ है वह पांचों के अभाव को प्रकाशता है। बाहरी शब्द आदि की समस्त जातियां आभास भाष्य होती हैं, और उनका अभाव साक्षी भाष्य होता है। आभास भाष्य होना और साक्षी भाष्य होना, ये दो स्थितियां हैं। हम लोग दुनिया की सब चीज जानते हैं, लेकिन हमारे भीतर बैठकर ये आत्माराम किस प्रकार दुनिया को जानते हैं, इस पद्धति को जानने का नाम अध्यात्म विद्या है। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।